तो दोस्तों स्वागत है आपको एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ ए रिग्रेशन टेल्स ऑफ कल्टीवेशन का चैप्टर 3। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, मिस्टर ज्यून कह रहा होता है कि क्यों ना हम इंसियो को फिर से बलि का बकरा बना दे। अब आगे तो हम देखते हैं कि इंसियो सब सुन रहा है और सोचता है तो मुझे बलि का बकरा बनाने का प्लान है। फिर हम देखते हैं कि इंसियो वहाँ पड़ा एक पत्थर उठाता है और कहता है मुझे अभी सच में गुस्सा आ रहा है। मेरी पिछली लाइफ जो 50 साल में पीता हूँ उसकी वजह से मैं वायलेंस सीख गया हूँ। मैं मिस्टर ज्यून जैसे लोगों को अपने एक हाथ से भी मार सकता हूँ। और फिर वो सोचता है क्या मुझे उसे मारना चाहिए। और यहाँ मारना मतलब सिर्फ लात घूसे नहीं, डायरेक्ट मार डालना है, मतलब खत्म। वैसे वो अभी मारता नहीं है। फिर कहता है कि मिस्टर ज्यून अभी ऐसा कह रहा है क्योंकि उसे मुझसे डर लग रहा है और अगर मैं उसे मार दूं तो जब मुझे मिस्टर किम से मदद चाहिए तो शायद वो ना करे। फिर हम देखते हैं कोई मिस्टर ज्यून को कह रहा होता है कि अपना मुंह बंद कर लो इससे पहले कि तुम्हारे दोनों पैर में तोड़ दूं। और फिर युनसियो सोचता है कि हाँ वो लोग अच्छे इंसान हैं, वो बस अभी कंफ्यूज है क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। युनसियो कहता है जैसे उस लोमड़ी ने मेरा हाथ खाया था पर एक दो सर वाला सांप सिर्फ थोड़ा खून मांग रहा है। युनसियो सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ में इस सांप ने हमारे एक साथी का पूरा खून चूस लिया था जब वो फॉक्स की मार से जमीन पे पड़े हुए थे। फिर हम देखते हैं ब्लैक जैकेट वाला बंदा आगे आता है और कहता है अगर ये बस थोड़ा सा ही खून लेगा तो मैं देता हूँ। फिर इसका खून खा के सांप को उल्टी आ जाती है और वो कहता है थू, क्या घटिया टेस्ट है। बल्कि ये तो सबसे घटिया है जितने भी इंसानों का खून मैंने आज तक खाया है। और उस बंदे का मुंह देखने लायक है। फिर इंसियो कहता है एक 21st सेंचुरी का ऑफिस वर्कर का खून है जिसमें सिगरेट का धुआं और तेल का कुआं है, तो जाहिर सी बात है इसका टेस्ट घटिया ही होगा। फिर इंसियो कहता है मिस्टर ज्यून चलो हम दोनों मिलके कुछ हर्ब्स लिखा करें। और मिस्टर ज्यून कहता है क्या तुम मेरे बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर इंसियो कहता है क्या तुम भूखे नहीं हो। फिर मिस्टर ज्यून कहता है हाँ मैं हूँ। फिर इंसियो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कल कौन से बेरीज और हर्ब्स लाया था जो हम खा सकते हैं। फिर मिस्टर जून कहता है क्या तुम करोगे। फिर इंसियो कहता है मैं अगली बार भी अपना हाथ उस लोमड़ी को दे दूंगा और जबकि मैं मर जाऊंगा तो किसी को तो पता होना चाहिए ना कि कैसे सरवाइव करे। फिर मिस्टर जून कहता है सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिर हम देखते हैं इंसियो को जो कहता है अरे ये तो कुछ नहीं है और सोचता है कि ना वो लोमड़ी कभी आएगा और ना ही इस जानकारी का तुम कभी इस्तेमाल कर सकते हो। चूतिया बनाया तुमको। फिर हम देखते हैं कि इंसियो गुस्से से चिल्ला चिल्ला के उससे काम करवा रहा होता है और सोचता है कि उसने भी मुझे ऐसा ही काम करवाया था जब मैं पहली बार कंपनी में आया था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा हर्ब होता है जिसे वाइल्ड गिनसेन कहते हैं और इंसियो कहता है हाँ दिखने में तो वैसा ही लग रहा है और सोचता है कि ये बेशक दिखने में एक वाइल्ड गिनसेन ही है जो इस अर्थ से निकला है, पर असल में ये येलो गिनसेन होता है, कोई वाइल्ड गिनसेन नहीं। इंसियो सोचता है कि ओ ये तो येलो गिनसेन है। आमतौर पे इसका साइज बहुत छोटा होता है पर क्योंकि ये पाथवे टू एक्सटेंशन है जिसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है हेवन और अर्थ की तरफ से, इसलिए ये इतना बड़ा हो गया। एक कल्टीवेटर के कुछ काम नहीं आएगा पर मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत काम की चीज है क्योंकि इससे वो अपनी अंदरूनी शक्ति बढ़ाते हैं और वो सोचता है कि ये मिस्टर किम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जून कहता है वहाँ पे दो है, क्या हम सबको ले जाए। इंसियो कहता है हाँ बिल्कुल, अपना शर्ट उतारो और इन गिनसियों को साथ ले चलो, ध्यान रहे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर हमें इंसियो को दिखाया जाता है जो कहता है कि वक्त होने ही वाला है, हमें अभी वापस चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक लाइटनिंग ब्लास्ट होता है और सभी को दर्द होने लगता है। फिर हमें आसमान में 3 मुस्टंडों को दिखाया जाता है। उसमें येलो कपड़े वाला बंदा कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस खजाने के पास आ जाऊंगा। फिर ब्लैक कपड़े वाला बंदा कहता है हट जाओ वो सब पेरा है। फिर हमें मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम लोग कौन हो। फिर हमें वो पहलवान दिखाया जाते हैं जो कहता है कि बस उन तीनों के पास ही
स्पिरिचुअल रूट्स है, बाकी सब नॉर्मल इंसान है। फिर येलो कपड़े वाला बंदा एक अटैक करता है जो कि मिस्टर ज्यून को लगता है और वो कहता है ये तो एक बहुत अच्छा बॉडी है, वो भी हेवीली ठंडर। फिर काले कपड़े वाला कहता है कि साइड हटो, अब मेरी बारी, और वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है। गाइस इसका नाम नहीं पता मुझे। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की को दर्द होने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है और वो बंदा कहता है कि सेलेस्टियल रूट ऑफ गोस्टली पार्ट। सोच के ही अच्छा लगता है कि ये सच में है। फिर वो बॉडी बिल्डर नीचे उतरता है और कहता है ए सेंटली बॉडी ऑफ सिंगुलर चार्ज। मुझे सच में नहीं लगा था कि ये सच में होगा। फिर वो कहता है मैं तुम तीनों को अपने अधूरे गेट सेक्ट में एक्सेप्ट करता हूँ। तुम तीनों के पास ऐसी पावर्स है जिससे तुम इस दुनिया को ही पलट सकते हो, तो क्या कहते हो? फिर वो ब्लैक जैकेट वाला बंदा कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ये प्रेशर है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग मुझे मार देंगे? फिर काले कपड़े वाला बंदा आगे आता है और कहता है क्या बकवास है, मेरी गोस्ट बेली को ज्वाइन करो। यहाँ पर ऐसा कोई कल्टीवेशन नहीं है जो हमारे पास ना हो। इमोर्टलिटी ऐसी पावर जो इस दुनिया को उलट पलट कर सकती है। बहुत ज्यादा दौलत और शोहरत, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें ये 100 सालों में मिल जाएगा। फिर येलो कपड़े वाला बंदा भी अपने सेक्ट के बारे में कहता है वही बहुत महान है, ऐसा कुछ। फिर हमें मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो कहता है कि प्लीज रुको, क्या तुम हमें इस जंगल से बाहर निकल सकते हो? अगर हम यहाँ रहे तो मर जाएंगे। फिर येलो कपड़े वाला बंदा वही बोतल निकलता है और मिस्टर ज्यून को उसमें खींचने लगता है और कहता है जैसा कि मैं सोच रहा था, एक इंसान सफर कर रहा है यहाँ जीने में। तुम लोग अपने इस शरीर को लेके पाथवे टू एक्सटेंशन में कैसे आए? फिर बॉडी वाला बंदा इंसियो का हाथ ठीक करने लगता है और कहता है कि शायद उस लोमड़ी ने तुम्हारा एक हाथ खा लिया। देखने से लग रहा है कि तुमने सेक्रीफाइस किया, तुम में दम तो है। और इंसियो कहता है शुक्रिया। और वो मुस्टंडे यहाँ से जाते हुए कहते हैं हमने यहाँ से हर एक मॉन्स्टर को मार दिया, तो ये जंगल अभी 10 साल तक सेफ रहेगा। फिर मिस्टर किम उन्हें जाते हुए देख के कहते हैं रुको, हम क्या करें, हमें यहाँ से जाने का रास्ता नहीं पता। फिर इंसियो कहता है वो लोग मिस्टर जियोन, मिस ओ और मिस्टर केंग को ले गए, ये बिल्कुल 50 साल पहले जैसा ही है। और सोचता है फर्क नहीं पड़ता कि हम रोए, चिल्लाए या कुछ भी करें, वो लोग हमें इग्नोर करके चले गए जैसा कि हम कुछ नहीं है। फिर भी उन्होंने मेरा हाथ तो ठीक कर दिया। फिर हमें मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये सब शूटिंग स्टार्स का क्या मतलब, क्या उस तरफ कुछ है? फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर ओ बीमार होता है और खांस रहा होता है। फिर उनके पास एक लड़की दिखाई जाती है जो कहती है कि इंसियो, मिसेस ओ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या यहाँ कुछ हर्ब्स है जो बीमारी में काम आते हैं? फिर इंसियो कहता है चलो थोड़ा इंतजार करके देखते हैं, शायद कोई आ जाए और मिसेस ओ को ठीक कर दे। फिर वो लड़की कहती है ये क्या बक रहे हो मादर। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ कोई आ जाता है और कहता है कि पाथवे टू एक्सटेंशन में इंसान क्या कर रहे हैं, और कहता है कि तुम लोग कीड़ों की तरह हो जो जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर मिस्टर किम कहता है कौन हो तुम? और वो बंदा कहता है कि मैं सी ड्रैगन किंग हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले पार्ट में।